मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र के ग्राम माननखेड़ा में आज राज मुछाल न्यूज़ टीम आई है और यह गांव जो है माननखेड़ा लेबर नया गांव 4 लेन के समीप लगा हुआ है और मंदसौर ज़िले की बॉर्डर से भी लगा हुआ है। रतलाम ज़िले का गांव है। यहाँ पर जो है अफ़ीम के पट्टे काश्तकार हैं और यहाँ अफ़ीम की खेती की जाती है। और यहाँ पर अब हम जो है अफ़ीम के खेत में ही बैठे हैं और इन अफ़ीम के पट्टे के जो एक मुखिया, जो गांव में एक मुखिया जी को मुकर्रर सरकार करती है और उनका काम ये रहता है कि जितने भी पट्टे हैं उनकी मतलब पूरी सर्विस वो रखना, निगरानी रखना, उसका हिसाब किताब रखना और जो पट्टेदार हैं उनको समय समय पर मार्गदर्शन देना, वो काम करते हैं। तो आज हम ये मुखिया जी, माननखेड़ा के मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई ये इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, खेती के उपजाऊ कैसे करते हैं, दवाई कैसे या करते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी रखना पड़ती है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। आइए अब बात करते हैं। हाँ साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामनारायण, पिता का नाम है अमरा जी। निवासी माननखेड़ा का हूँ मैं और मंदसौर ज़िले के इंड में गांव में, ये रतलाम ज़िले की जो सीमा लग रही है, यहाँ टोल के पास में गांव है हमारा। और अफ़ीम के विषय में जो है हमारे मुछाल साहब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ। अब ये बताइए आप कि जैसे अफ़ीम का जो काश्तकार को पट्टा मिला है जी, है ना, तो पट्टे में जो है मतलब जहाँ पट्टे की सीमा जो निर्धारित करते हैं, हाँ, वो सीमा नाप कर कौन बताता है? वो मुखिया को जाके नपती करके देना पड़ती है उनको। किसानों के वहाँ हम जाके निशान कर देते हैं, उस हिसाब से वो बोई करते हैं। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले जैसे ये पट्टे, जैसे मान लो ये खेत है, यहाँ ये पट्टा दिया है, हाँ तो इसमें भूमि को कैसे क्या उपजाऊ करते हैं, कैसे क्या करते हैं? सर, इसमें हम पहले इसकी जुताई करते हैं। तो जुताई वो अगर थोड़ी गहरी करना पड़ती है तो कभी 2 जुताई में हो जाता है, कभी 3 भी करना पड़ती है, कभी 4 भी करना पड़ती है। बाकी इस बार हमने 4-4 जुताई भी करी है और उसके बाद इसमें खाद वाद डाल के इसको समतलीकरण करके क्यारी बना दी हमने। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर इसमें फफूंदनाशक, जो रोग नहीं फैले पौधे में, इसलिए उसमें बीज को फिर से उपचारित करके बीज इसमें डाल देते हैं और पानी पिला देते हैं। तो अफ़ीम के जो दाने रहते हैं तो हाँ। वो फूंकना पड़ते हैं वो तो? हाँ, फूंकते हैं, हाथ से ही फूंकते हैं हम। तो इसमें अधिकतर यहाँ कौन सी वैरायटी उपयोग में ली जा रही है? यहाँ ज़्यादातर लखपति वैरायटी बोते हैं लोग। अच्छा। और इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है, क्या होता है? इसमें सर अगर मौसम अगर ज़्यादा ठंडक वाला होगा या कुछ बारिश के छींटे हो जाए तो इसमें काली मस्सी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगर एकदम से गर्मी पकड़ ले मौसम और पौधे बड़े हो जाएंगे, सफ़ेद मस्सी का अटैक तो फूल आने के बाद करता है। बाकी अभी तक ज़्यादातर जो है काली मस्सी का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, जैसे जो पौधे रहते हैं जी, तो थोड़े थोड़े बड़े बड़े होने के बाद में फिर वो देखते हैं कि भाई ये कितनी साइज में है, वो उसमें तो मतलब ज़्यादा पास में अगर होंगे तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए सनाई करना पड़ेगी। हाँ, तो वो अपने हिसाब से कोई 4 इंच पे करता है तो कोई 1 आधा फीट के ऊपर करता है। बाकी वो सनाई करके पौधे व्यवस्थित रखते हैं। और इसमें जो पान वान की कैसे क्या रहती है, मतलब क्यारी बनाकर कैसे क्या करते हैं? जैसे शुरू बार जो हम पानी देते हैं दाने फूंकने के बाद, तो जैसे आज पानी दिया, उसके हम 6 दिन बाद दूसरी बार पिला देते हैं। तो करीब उसमें 8 से 10 दिन के अंदर वो है जो फसल उगना शुरू हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी खाद उपयोग में लेते हैं? इसमें सर हमने अभी शुरुआत में 25 किलो DAP दिया 10 आरी में और 10 किलो सल्फ़र दिया, उसमें 5 किलो यूरिया दिया, 1 कट्टा राखोड़िया खाद का दिया और उसके बाद बीज डाल दिए और पहली सिंचाई कर दी हमने और दूसरी भी कर दी अब जो अफ़ीम उग के बाहर आने लगी। अच्छा, अब जैसे पौधा बड़ा होगा, फूल आएंगे जी, और फूल आने के बाद फिर वो डोड़े लगते हैं, जी। तो अब कैसे मालूम पड़ता है कि उनमें अफ़ीम कैसे निकालते हैं, उसमें फिर कैसे क्या उसमें रहता क्या है सर कि डोड़ा पकने में करीब बुआई से 100 से 120 दिन के दरमियान पक जाता है। उसके बाद वो लास्ट पानी जो देना पड़ता है वो चीरा लगाने के करीब करीब
8 से 10 दिन पहले देना पड़ता है। तो वापस वो खेत सूख जाए तो उसको चीरा लगाने का वो आता है, नाड़ा कहते हैं उसको, उससे चीरा लगाते हैं चीरा वाले, और चीरा लगा के ना अफीम निकाल लेते हैं। जो डेली की अफीम निकाली हुई मुखिया के वहाँ जाके रोज़ एंट्री करवाना पड़ती है, उसकी रोज़ रिपोर्ट विभाग को देना पड़ती है। अच्छा, ये जैसे चीरा जो लगाते हैं जी, तो कितनी बार चीरा लगता है? ये सर करीब मिनिमम 5 चीर उतारते हैं हम, तो एक चीरा का समय 3 दिन का होता है। और डोड़े में जो चीरा है वो लगाते हैं ना? जी, तो 5 चीर लगाते हैं। 5 चीर लगाते हैं। हाँ जी। तो इसका जो चीरे लगाते हैं तो उसमें ये चीरे लगाने के बाद जो है दूध भी देखा जाता है। दूध, हाँ दूध तो निकलता है। उसको वापस किसे इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं? उसको आज जैसे चिरा लगाया तो दूसरे दिन उस दूध को इकट्ठा करने के लिए वो चरपले होते हैं हमारे पास, उससे लुआई कर लेते हैं। और सुबह 6-7 बजे लुआई करने बिड़ जाते हैं, तो करीब 10 बजे तक करीब सभी काश्तकार लुआई चिराई वाले फारिग हो जाते हैं। वो अफीम फिर इकट्ठा कर लेते हैं, और उस दिन कितनी अफीम आई वो सब ले जाकर मुखिया के वहाँ एंट्री करवाना पड़ती है। अच्छा, वापस जो चीरा कब लगाते हैं? फिर जैसे लूने के बाद फिर चीरा कब लगाते हैं? उसमें एक चीरे का समय 3 दिन रहता है। जैसे ये एक बाई इधर है, वो दूसरा बीच में है, तो तीसरे दिन में नंबर आता है उसमें। बाकी लगदार लगता है वो, जैसे 15 क्यारी अगर है तो एक दिन के लिए 5 क्यारी का चीरा लगा, तो आज 5 क्यारी में लग गया तो कल उसको लूसना है, कल सुबह लूस किया ना, दूसरे दिन फिर वो 5 क्यारी बची। अच्छा, पट्टे वाली जो भूमि है जी, उसमें आप 3 हिस्से कर देते हैं? हाँ 3 हिस्से में है ना? करते हैं। जी, तो 3 हिस्से में वो तीसरे हिस्से में आता है? हाँ तीसरे हिस्से में वो तीसरे दिन आ जाता है फिर वो। तीसरे दिन आ जाता है। जी। अच्छा, तो ये सब इकट्ठा करते हो? जी, इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करते हो? वो हर एक काश्तकार अपने अपनी बाल्टी में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। मुखिया को वहाँ एंट्री हो जाती है। फिर जब भी वहाँ से विभाग से आदेश होता है कि फलानी तारीख को आपका तोल होगा, तो ले जाके वहाँ तुलवा देते हैं। मतलब मुखिया जी जो है वहाँ टोटल एंट्री बता हाँ, देते टोटल एंट्री बताना पड़ती बता है। देते हैं, है ना? जी, अच्छा, अब जो है मतलब सरकार एक नया मतलब सिस्टम लागू करा है, जी, जो केवल वो सीपीएस क्या बोलते हैं वो? हाँ सीपीएस। ये सीपीएस क्या होता है मतलब? ये सीपीएस सर अपने गाँवड़े की भाषा में बिना चिरे वाली अफीम, जिसमें केवल उसमें से पोस्ते निकाल लेना दाने, और बाकी डोड़ा चूरा जो भी होता है वो सभी विभाग को देना पड़ता है, जिसको बिना चिरा वाली भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सीपीएस बोलते हैं। ये तो अधिकारी लोग बताते हैं सीपीएस वाली, बाकी काश्तकार तो यही कहते हैं बिना चिरा वाली है मेरे। अच्छा अच्छा, जैसे बिना चिरा वाली है तो फिर वो उसमें से दाने तो निकालना पड़ता है? हाँ दाने निकालते हैं, उसकी वो ऊपर जो ढक्कनी होती है उसमें छेद करके दाने निकाल लेते हैं। वो दाने काश्तकार के रह जाते हैं, चूरा सभी वहाँ ऑफिस में तोलना पड़ता है, गोदाम पे जाकर के। अच्छा, दाने का तोल तो नहीं देना पड़ता आगे? नहीं, दाने का कोई नहीं उसमें, वो चूरे का जो है, चूरा जो भी है वो निकलता, वो सब देना पड़ता वहाँ। मतलब वो जो डोडा है, हाँ डोडा वो के डोडा मतलब साबुत रखना पड़ता है? डोडा पूरा साबुत रखना पड़ता है। उसके नीचे 4 इंच के करीब डंडी रखना पड़ती है। अच्छा। डोड़े की जो पौधे पे लगा रहता है, 4 इंच नीचे से काट ले, 4 से 5 इंच, तो वो डोड़े से वो डंडी सहित वहाँ तुलवाना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें जो जैसे अब खतरा भी बहुत रहता है, जी जानवर भी परेशान करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप? सर, वो उसके लिए हमने ये थंबे लगा करके ने जाली लाए, जाली लगा रखी है। लोहे की? हाँ लोहे की ये जाली। उसके बाद हाँ, ये पीछे अपन देख रहे हैं, ये जाली जी, लगा रखी हाँ है। जी सर, ये अफीम के खेत का ही खेत है की, ना? हाँ अफीम खेत सर। हाँ, ऐसी व्यवस्था करना पड़ती हाँ है। ऐसी व्यवस्था। उसके बाद थोड़े दिन बाद तो अफीम बड़ी हो जाएगी, डोड़े लग जाएंगे। डोड़े लगने के बाद फिर तोते परेशान करेंगे, उसके लिए फिर अच्छा, ये जो जाली लगाई है, ये जी। 4 पैर के जानवर के लिए लगाई, जी, और पंख वाले जो पक्षी रहते हैं उनके लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर फिर ऊपर से जाल लगाई जाती है। अच्छा, हाँ, तो वो इसके ऊपर जाल लगा देते हैं, तो वो तोते वगैरह दूसरे अन्य जानवर उसको डोड़े को नुकसान नहीं पहुँचाए। जी, और क्या क्या मतलब सावधानी रखना पड़ती है इसमें? बस रखवाली करना पड़ती है सर। इस पे रिस्क भी बहुत रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर कोई डोड़ा वगैरह तोड़ के ले गया तो भी काश्तकार की जवाबदारी रहती है। तो रात भर जब ये अफीम बो दिया तब यहाँ स्थायी मुकाम रखना पड़ता किसान को, सोना बैठना यहीं पे, पूरी निगरानी रखना पड़ती है इसकी सर। अच्छा, आप ये बताइए जी, कि अफीम के क्या रेट देते हैं सरकार? सरकार का तो सब ग्रेड के हिसाब से रेट मिलता है। ग्रेड के हिसाब ग्रेड से से मतलब अच्छी ग्रेड के क्या रेट है मतलब? करीब ये 2000 रुपये। 2000 रुपये? तो 2000 रुपये तो ये तो मार्केट में वो तो बहुत महंगा भी बताते हैं, जो पुलिस पकड़ती है वो बहुत महंगा बताती है। क्या मालूम सर क्या होता है, बाकी वहाँ सरकारी रेट बहुत कम रहता है सर। 2000 से 2500 रुपये लास्ट, जो ए ग्रेड में चला जाए, फर्स्ट क्लास वाला। बाकी तो किसानों में कोई WM भी जा रहा है, कोई सेकंड क्लास भी जा रहा है,
बाकी जब सरकारी रेट उसी हिसाब से वो हमको भुगतान मिलता है। मतलब इस हिसाब से रेट बहुत कम है। जी सर। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हम यही कहते हैं कि साहब इतनी लागत लगाने के बाद हमारे वो लागत मिलती नहीं है, तो सरकार से अनुरोध है कि इसके भाव बढ़ाया जाए तो किसान को सुविधा हो जाएगी। इतनी लागत लगाने के बाद हाँ, मतलब वाजिब दाम वाजिब मिले। चाहिए। जी सर। अच्छा, अब जैसे अफीम की तुलाई के लिए जाते हैं जी, तो वो फिर उसमें कैसे क्या रहता है? अफीम तुलाई जिस दिन वहाँ की तारीख मिलती है हमको अफीम गोदाम पे ले जाने की, तो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुखिया के पास खबर आ जाती है कि तुम्हारे गांव की फलान दिन तारीख लगी है, तो सभी किसानों को अफीम की बाल्टी लेकर के वहाँ हाजिर हो। तो उस दिन हम यहाँ कच्चा तौल करते हैं सभी किसानों का, फिर ले जाके वहाँ तुलवा देते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि किसी किसान का जो एक कोई पट्टे वाली भूमि है वो ने उसमें रोग लग गया, नुकसान हो गया, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए सर वहाँ जाके ने डीओ साहब से आवेदन देना पड़ेगा, साहब इसकी फसल जो है रोगग्रस्त हो गई है। वो आके वहाँ से दिखाएंगे, गिरदावर साहब को भेजे या खुद साहब आए दिखाएंगे। उसके बाद अगर उसकी रोगग्रस्त फसल है और वो उसकी काश्त नहीं करना चाहता तो उसको जाया कर देते हैं, उखड़वा देते हैं, रोटर वगैरह करवा देते हैं, उसको उखड़वा देते हैं। तो उसका फिर वो नुकसान उसका जो भी है वो आप नहीं कर रहे हो तो वो नुकसान आप ही का है, और अगर आप उसमें डोड़े लेना चाहते हो तो वो तो आपको काश्त करना ही है। डोड़े का ले सकते हैं अपन? नहीं, इसमें वो प्रावधान है कि अगर आप काश्त ही नहीं कर रहे हो और रोगग्रस्त है हाँ। तो वो तो पूरी रोटर हो जाएगी ना सर। अच्छा, पूरी नष्ट करना पूरी पड़ेगा। नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इसके लिए बीमा वाला नहीं देती सरकार कोई? सरकार की तरफ से कोई बीमा नहीं, और प्राइवेट किसान इतने जानते भी नहीं कि बीमा करवाना पड़े। बीमा वाले करवा भी लेते हो तो बीमा वाले आकर के कब क्या हुआ नहीं मेरे को खबर देना था ना, तो किसान वो झंझट पालते ही नहीं। जो भी हो रहा है ऊपर वाले के भरोसे चलता है किसान, कि जो भी हो रहा है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी समय दिया आपने, धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। मुखिया जी से चर्चा की गई इस अफीम की खेती के लिए, तो वैसे देखा जाए तो इसमें किसानों को बहुत खतरा रहता है, और ये फसल भी वैसे बहुत नाजुक रहती है, और इसमें रोग भी लगता है समय समय पे। इसमें दवाई का छिड़काव भी करना पड़ता है, और जंगली जानवर जो वो भी आ जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। तो किसानों को वायर फेंसिंग भी करना पड़ती है, जालियाँ लगाना पड़ती है। और ऊपर जो है मतलब जैसे पंख वाले जो जानवर हैं वो भी मतलब आते हैं, और उड़ के न वो भी डोडे पर जो मेन डोडा रहता है जिसमें अफीम निकालते हैं उसी को मतलब काट के वो उड़ा ले जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। उसके लिए जो पूरे पट्टे वाली भूमि पर ऊपरी सतह पर जो है पूरी जाल बिछाते हैं, कम से कम 15-20 फीट ऊपर मतलब रखते हैं वो जाली, और ऐसे करके इसकी निगरानी रखते हैं। बाकी चोरों की भी भय रहता है, क्या बहुत परेशानी रहती है इसमें। और वैसे देखा जाए तो इन्हें रेट बताया है, तो देखा जाए तो ये अफीम का जो रेट है वो हिसाब से बहुत कम है। इसमें सरकार को भी विचार करना चाहिए ताकि किसान का भला हो सके। और आज राज मुछालिया टीम आई है और अच्छी जानकारी ली है, इससे और भी अवगत होंगे। जो खेती नहीं करते हैं उनको भी इसका मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद।